हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। और कैसे हैं आप सब। तो अभी मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ शाम के 4 बजे से। और यहाँ मैं करा रही थी आरू का होमवर्क। उसके बाद आ गई थी मैं चाय बनाने। तो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अपना इवनिंग रूटीन 4 to 10 का। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले बना रही थी पापा की चाय। आरू का होमवर्क कराने के बाद मैं चाय बनाने आई थी। तो चाय पापा पहले मैंने बनाई पापा की चाय। पापा की चाय मैं अलग से बनाती हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कड़क चाय पीते हैं। तो और देखो साथ में यहाँ मेरा बेटा बीच बीच में आ रहा था क्योंकि इसको कुछ खाना था। तो मैं यहाँ पर चाय बनाने के साथ साथ में इसको थोड़ा कुछ दे भी रही थी। मैंने यहाँ पर इसको दिए दाने दाने और नमकीन। वाह क्या टेस्ट होता है, मज़ा आ जाता है। तो पापा की चाय बनाने के बाद में फिर मैंने चढ़ाई मम्मी और मेरी चाय। उसके साथ साथ में मैंने किए बर्तनों को क्लीन, क्योंकि अगर बर्तनों को साथ साथ क्लीन नहीं करते हैं तो बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। फिर वो साफ़ करने में बहुत ज़्यादा जोर आता है और किचन भी बहुत मैसी मैसी सी लगती है। तो मैंने यहाँ पर मम्मी की चाय चढ़ाई। और मम्मी हमारी क्या फीकी चाय पीती हैं, तो पहले मैं मम्मी की निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं मेरी चाय में चीनी डालती हूँ। तो मैंने यहाँ पर फटाफट से किए पर सबसे पहले तो बर्तन क्लीन। गाइस सबसे गंदा काम लगता है बर्तनों का, क्योंकि कम से कम नहीं ना तो मैं पूरे इवनिंग के अंदर 4 से 5 बार तो ये बर्तनों को क्लीन कर लेती हूँ। क्योंकि कितना ही कर लो, मेरे हाथ से होते भी बहुत ज़्यादा बर्तन हैं। तो देखो इतनी सी देर में इतने बर्तन हो गए थे। तो यहाँ मैंने मम्मी की चाय छानी। उसके बाद मैंने मेरी चाय में डाली चीनी और साथ में किया था मैंने मेरे बेटे का दूध गर्म। तो और साथ में था शाम का थोड़ा बहुत चुटपुट सा नाश्ता, स्नैक्स वो बोल सकते हैं और कुछ भी बोल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर रखे 2 टोस्ट और यहाँ पर हो गई थी हमारी चाय रेडी। उसके बाद मैंने आराम से चाय पी, क्योंकि चाय मुझे आराम से बैठ कर पीना बहुत ज़्यादा पसंद है। और उसके बाद मैं आ गई थी अपने रूम में क्लीनिंग करने, क्योंकि बच्चों का जब होमवर्क होता है, बच्चे होमवर्क करो चाहे खेलो, रूम ऐसा हो जाता है बहुत ज़्यादा गंदा। फिर उस रूम में क्या बैठा नहीं जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पर रूम में आकर मैंने की रूम की क्लीनिंग। और मेरे यहाँ हस्बैंड यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, आज उनका वर्क फ्रॉम होम था। और साथ साथ मैं उनसे बातें भी करती जा रही थी। मुझे याद नहीं है मैं क्या बातें कर रही थी, बट मैं उनसे बातें करी जा रही थी। इससे क्या है, काम बहुत जल्दी जल्दी भी हो जाता है और थोड़ी बहुत बातें भी हो जाती हैं। उसके बाद में इस बीच में मेरी दीदी का कॉल आ गया था, तो मैंने 15 to 20 मिनट उनसे बातें की थी। उसके बाद में मैं आ गई थी कपड़ों की तह बनाने, क्योंकि मैंने लगाई थी सुबह मशीन। तो बहुत सारे कपड़े हो गए थे, इसलिए फिर मैं आ गई थी यहाँ पर अपने कपड़ों की तह बनाना। कुछ काम होते हैं ना जो करना बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे। सबसे ज़्यादा बेकार लगता है कपड़ों के तह बनाना। इवन बर्तन भी साफ़ कर लेती हूँ, बट कपड़ों की तह बनाना बहुत गंदा लगता है मुझे। आप लोगों को क्या बुरा लगता है वो आप मुझे बताएं। उसके बाद में मैं आ गई थी किचन में डिनर की तैयारी करने थे। और आई थिंक अभी टाइम हो रहा है 6:30 के आसपास। मैं यहाँ पर कर रही थी खाने की तैयारी। मैंने बनाए थे आलू गोभी की सब्ज़ी। पत्ता गोभी जो होती है वो बनाई थी। अब समझ में ही नहीं आता इस मौसम में तो क्या बनाएं, क्योंकि कुछ टेस्ट नहीं आ रहा। ऊपर से गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि किसी चीज़ का मन भी नहीं करता है। तो मैंने यहाँ पर बनाई थी सब्ज़ी। उसके बाद में मैंने लगा लिया था आटा और मैं यहाँ पर बना रही थी रोटी। तो अभी टाइम हो रहा है 7 बज रहे हैं। तो और मेरा बेटा क्या 8 साढ़े 8 बजे के आसपास सो जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको 7 साढ़े 7 बजे के बीच में खाना खिला दूँ, क्योंकि अगर वो इस टाइम खाना खा लेता है तो खा लेता है, अदरवाइज़ उसके बाद में वो खाना थोड़ा सा नानुकुर करता है तो वो खाना नहीं खाता है। इसलिए मैंने उसको यहाँ पे उसके लिए बना दिया था जल्दी से खाना। उसके बाद में ये देखो मेरी सब्ज़ी क्या कितनी अच्छी लग रही है ना। उसके बाद मैं खाना लेके आ गई थी बेटे के पास। फिर उसको किया खूब सारा प्यार, क्योंकि बच्चों को पहले चाहिए प्यार, फिर चाहिए दुलार, फिर खाना खाते हैं। और साथ साथ में मेन चीज़ है उनको टीवी। तो यहाँ पे आरू बना रहा था, मुंह बना बना के खाना खा रहा था। तो मैंने उसको खाना खिलाने के बाद में फिर से देखो मैं आ गई थी बर्तन क्लीन करने। और आई थिंक ये मेरा थर्ड टाइम था कि मैं बर्तन क्लीन कर रही थी। तो खाना खाने के बाद में मैंने की यहाँ पे बर्तन से। इस टाइम मैंने और आरू ने खाना खा लिया था साथ में। आज मुझे भी जल्दी भूख लग गई थी तो मैंने भी खाना खा लिया था। नॉर्मली मैं 9 साढ़े 9 बजे के आसपास खाना खाती हूँ, तो आज मैंने भी जल्दी खाना खा लिया था। एक
एक बात तो है कि अगर अपन खाना भी जल्दी खा लेते हैं तो काम ऐसा फ्री सा लगता है कि चलो ठीक है, वरना कई बार तो जोर आ जाता है कि खाना भी खाना है। उसके बाद में मैंने यहाँ पर की सब्ज़ी को खा ली, क्योंकि जिससे मैं सारे बर्तनों को इकट्ठा करके इनको भी क्लीन कर सकूं। और फिर मैंने यहाँ पर बर्तनों को साफ़ कपड़े से पोंछ के रख दिया था, क्योंकि ये खाना बस पापा और मम्मी का रह गया था। बाकी मैंने बना लिया था, हम लोगों ने तो खा ही लिया, पापा मम्मी मेरे हस्बैंड का रह गया था। तो इसी बीच में मैंने बर्तन क्लीन किए, किचन की सफाई की, दूध गर्म किया था। जो बाकी के ऊपर के काम होते हैं वो भी कर लिए थे मैंने। तो फिर मैंने बोतलें भरी यहाँ पर पानी की, क्योंकि ये भी एक सबसे बड़ा काम है, बोतलें भरना। इन शॉर्ट मैंने सारा ऊपर का काम कर लिया था, कि जिससे मुझे बाद में बस पापा को खाना खिलाया और ज़्यादा कुछ काम नहीं बचे। तो मैंने यहाँ पर बोतलें वगैरह सारी भर ली थी। अब देखो किचन कितना अच्छा लग रहा है ना, सुंदर सा। गाइस मैसी किचन तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता मुझे। यहाँ पर दूध गर्म होने के बाद में मैंने जमाया था दूध सुबह के लिए, और ये फैल गया था मुझे थोड़ा सा दूध। बस कितना गुस्सा आता है साफ़ किचन में कुछ फैल जाए। फिर मैंने यहाँ पर मलाई को किया था थोड़ा सा गरम, और उसको भी जमाया था, क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे घी निकालना था। तो मैंने यहाँ दूध जमाने के बाद में मलाई को भी जमा दिया था। जैसे मैं नेक्स्ट डे घी निकाल सकूँ। उसके बाद पापा आ गए थे, और आई थिंक टाइम हो रहा था 8:30 या 8:45 के आसपास। सॉरी गाइस, बीच में कॉल आ गया था। तो ये टाइम हो रहा था 8:30 का। तो 8:30 के टाइम पे पापा शॉप से आ गए थे, तो मैं उनके लिए बना दी थी यहाँ पे खाना। और यहाँ मैं और मम्मी आपस में कर रहे थे बात। मम्मी कह रही थी कि आज सब्ज़ी तो बहुत टेस्टी बनी थी, तो बस मम्मी वही बता रही थी। तो मैं ऐसी बातें करने लग गए थे यार। मतलब घर में ना किसी का होना तो बहुत ज़रूरी होता है, जिससे अपना भी मन लग जाए। तो मैं और मम्मी तो जब भी फ्री टाइम होता है ना, हम गॉसिप्स करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने फटाफट बना लिया था खाना, और पापा मम्मी को खाना खिलाने के बाद में मैं यहाँ पर वापस करने लगी थी किचन की क्लीनिंग। तो यहाँ पर मैंने की स्लैब क्लीन, गैस को क्लीन किया, और सारे बर्तनों को एक साइड लगाया। मतलब आप ये देखो, बर्तनों के साथ साथ में किचन को क्लीन करने का भी मतलब हैंड टू हैंड का काम होता है, कि साथ साथ में अगर आपने उसको क्लीन कर लिया तो ही ज़्यादा सही रहता है। अदरवाइज़ तो आप समझ सकते हो कि किचन की क्या कंडीशन हो जाती है अगर आप साथ साथ नहीं करते हो तो मैंने यहाँ पर सब कुछ क्लीन करने के बाद में मैं आ गई थी यहाँ पर बर्तनों को सेट करने। फिर मैंने किए यहाँ पर बर्तन सेट। ये करते करते मुझे टाइम हो गया था 9:30 के आसपास, 9:20 या 9:30 के आसपास ही टाइम हो गया था मुझे। मतलब टाइम का तो पता ही नहीं चलता कहाँ चला जाता है। तो मैं फटाफट यहाँ पर सारे बर्तनों को क्लीन कर रही थी, जिससे मैं ये जो बर्तन रखने का है इसको भी मैं क्लीन कर सकूँ। हम लोगों के पास में जो बर्तन रखने का जो बास्केट होता है ना, वो नहीं है, क्योंकि उसमें थोड़ा किचन में नहीं रख पाते हम। उसके बाद में मैं यहाँ पर आ गई थी कपड़े चेंज करके, थोड़ा सा हाथ मुँह धोकर मैं आ गई थी रूम में। उसके बाद में मैंने की अपने बालों में ऑयलिंग, क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे अपने हेयर वॉश करने थे, बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे थे, बहुत ज़्यादा रफ़। तो यहाँ पे मैंने की अपने बालों में अच्छे से ऑयलिंग। उसके बाद में मैंने टाइट बनाई चोटी, जिससे मेरे बाल कम झड़े, क्योंकि इस टाइम तो बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये था मेरे 4 to 10 का टाइमिंग। आपको आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, और कोई कमी लगी हो तो वो भी बताएं। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो छोटी चीज़ें दिख रही हैं, ये बस थोड़ा सा रूटीन है जो मैं कभी कभी कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे नाइट जरा लुपा लगाया था। बाय।